अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कद्दू का रायता बनाने की रेसिपी। इसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप बॉयल चावलों के साथ, रोटी के साथ या फिर सादा भी आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गर्मी में ख़ुद को ना थकाएं और ये आसान सा रायता बनाकर खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कद्दू है। सबसे पहले दोनों साइड से इसको हमने काट लेने हैं छुरी से। इसके बाद कटर की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। आप छुरी से भी उतार सकते हैं। तमाम कद्दू के ऊपर से छिलका उतार कर इसको हम छुरी की मदद से 4 पीसीस में काट लेंगे। इसके बाद इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। तमाम पीसीस को कद्दूकश करने के बाद इसको हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मीडियम आंच पर बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अच्छे से ये कद्दू गल चुका है। इसके बाद इसको हम छान लेंगे। इस तरह से छलनी में छानने के बाद इसका पानी ज़ाया कर देंगे और इसको देखिए चम्मच की मदद से इसके अंदर जितना भी पानी है इसको खुश्क कर लेंगे और इसको हम प्लेट में निकाल कर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर है दही, 1 कप बिल्कुल गाढ़े वाला ये दही है। इसको दही को पहले अच्छे से हैंड विस्क से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। इसके बाद जो कद्दू हमने बॉईल करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये तमाम इस तरह से मिक्सचर डाल देंगे इसके अंदर। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, बस ऐसे ही बॉईल करने के बाद इसको मैंने छान कर ठंडा कर लिया था। ये दही में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब यहाँ पर 1 अदद प्याज था बड़े साइज़ का, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट कर इसको मैंने हल्का सा वॉश कर लिया था। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर चॉप किए हुए 1 अदद टमाटर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया, इससे इसकी लुक और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच दरदरा सा पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। इसके साथ ही जायके के हिसाब से 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे नमक। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दही में सलाद डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर तड़का भी लगाते हैं, लेकिन हमने इसको बग़ैर तड़के के बनाना है क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। अच्छे से मिला देंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा कद्दू का रायता तैयार है। अब इसकी आप फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसको हरा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मैंने इसको गार्निश कर लिया है। बहुत सिंपल और आसान सा रायता, अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसको ठंडा करके आप खाएँ, बहुत ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।